इज़राइल का नाम सुनते ही हमारे मन में जो एक बात आती है वो गजापट्टी। और गजापट्टी में जो उसने कहर ढाया है ये पूरी दुनिया जानती है। इज़राइल के पीएम नेतन्याहू, बेन्यामिन नेतन्याहू, और यही भारत की यात्रा करने वाले थे और इन्होंने यात्रा को स्थगित कर दिया है। अब जब ये सोचते हैं तो हमें लगता है कि क्या इन्होंने जो यात्रा रद्द करी वो डर से करी? क्या इनको एक डर था या सतर्क थे? क्या थे? सतर्क थे। डर थे? डर या सतर्कता? क्या? डर या सतर्कता? अब यहां पे बात है कि कोई भी देश का प्रमुख जब कहीं पे यात्रा करता है तो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये बहुत अच्छे से चेक करती हैं कि उसके प्रमुख की कोई जान को या किसी भी तरीके के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। सिर्फ जान की बात नहीं होती है। जैसे प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं और उस काफिले के किसी भी गाड़ी में एक पत्थर भी फेंका गया तो प्रधानमंत्री पर फेंका गया पत्थर होता है। उसी तरीके से यदि प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहां आते हैं और किसी भी तरीके की दुर्घटना की संभावना बनती है, इसको लेके जो वहां की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो काफी सतर्क होती हैं। और इसमें मोसाद का नाम सर्वोपरि है। मोसाद टेक्निकल रूप से बहुत ही सशक्त इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसके कारण से कई इनपुट मिले होंगे, कई कुछ मिले होंगे जिसके कारण से ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा रद्द कर दी गई है। डर नहीं है, रद्द कर दी गई डर नहीं है, ये सतर्कता है। ध्यान रखिएगा, इजराइल अभी कई और चीजों के लिए चर्चा में है। इजराइल पूरे विश्व से, इजराइल की जो जनसंख्या है वो काफी कम है और पूरे विश्व से अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आपने देखा होगा इजराइल पे जब संकट आता है तो पूरे विश्व में जहां भी कहीं यहूदी या ज्यूस हो वो अपने घर लौट आते हैं, अर्थात इजराइल लौट आते हैं। और इजराइल जब लौट आते हैं वो किस में जाते हैं? सैन्य सेवा में। और जब सैन्य सेवा में जाते हैं वो, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो तन मन धन से लगते हैं। और इससे क्या हुआ है, अभी जो है इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं, जनसंख्या कम हुई है। तो इसके बाद फिर से जो एक राष्ट्रवाद की भावना, जो हम क्या करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो इसके नाम पर, इजराइल के नाम पर जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको लेके पूरी दुनिया में खोज चल रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसी क्रम में भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत से भी कुछ लोगों को इजराइल में स्थायी रूप से बसाने के लिए ले जाया जा रहा है। और ये किन को ले जाया जा रहा है, तो इसी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। जो ले जाए जा रहे हैं वो क्या है, तो यहां पे हम लोगों ने देख लेना है। अभी हम चर्चा करते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं फुल कॉन्फिडेंस इन इंडिया सिक्योरिटी अंडर मोदी। यहां पे ये कह रहे हैं कि मोदी के अंतर्गत सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा न्यू डेट करेंगे, न्यू डेट विजिट के लिए करेंगे। इसका मतलब है इनपुट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिला होगा। दूसरा, यहां पे प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह कहा गया है कि वेरी स्ट्रांग है, लेकिन हम अभी यात्रा थोड़े दिनों बाद करेंगे। अब जो भारत से जिन लोगों को अस्थायी रूप से इजराइल बसाने की बात की जा रही है वो यही लोग हैं, है ना, यही लोग हैं और इनको इजराइल में बसाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं ये कौन से लोग हैं। देखिए, बेनी मेनाशे, इनके किस नाम से जाना जा रहा है, तो बेनी मेनाशे के नाम से जाना जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बेनी मेनाशे समुदाय हैं। बेनी मेनाशे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों कहां कहां हैं, तो मणिपुर और मिजोरम में रहते हैं। छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय है जो दावा करता है कि इजराइल की खोई हुई 10 जनजातियों में, ध्यान रखिएगा 10 जनजातियों में से एक है। अब यह दावा इन लोग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यह दावा ये लोग नहीं कर रहे हैं। इनकी जो पूजा पद्धति है, इनकी जो मानने की पद्धति है, जो धर्म कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड जो करते हैं ये अपने
अपने जैसे दाह संस्कार में जो काम करते हैं, जन्म के उत्सव में जो काम करते हैं, साल भर में जो चीजें मनाते हैं, उनसे इजराइल को ये लगता है कि ये क्या है, इजराइल के जनजाति हैं जो कि खो गए हैं। उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो उत्पत्ति उनके पूर्वज लगभग 2700 साल पहले उत्तरी इजराइल के साम्राज्य से, ध्यान रखिएगा इजराइल जो है आज लोगों का द्वारा कहा गया कि ये मुस्लिम वर्ल्ड का एक हिस्सा था, जिसे 1949 में बसा दिया गया ब्रिटेन के अधिकार से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से अब्राहम धर्म का जन्म उसी पवित्र भूमि से हुआ है। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम माना जाता है कि तीनों का जो जन्म हुआ है वो यरूशलेम से ही हुआ है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इजराइल के साम्राज्य से विस्थापित हुए और धीरे धीरे एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुंचे। उनकी ऐतिहासिक यात्रा का दावा लोक कथाओं, वहां जो लोक कथाएं चलती हैं, मौखिक परंपराएं और कुछ सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक समानताएं, जो चीजें हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऐसा जैसे कर्मकांड करते हैं जो कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के गांव में है, और वही सेम कर्मकांड केरल के किसी क्षेत्र में होता है, एकदम छोटे से क्षेत्र में, तो कई बार समानताएं ये बताती हैं कि ये दोनों जनजातियां या दोनों समुदाय एक ही मूल के होंगे। यही होता है ना। तो यहां पे सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थान कहां पे है? मणिपुर और मिजोरम में। मिजो, कुकी और चिन समूहों से सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन धार्मिक रूप से यहूदी परंपराओं से भी पहचान रखते हैं। तो धार्मिक परंपराओं की जब बात आती है तो यहूदी परंपरा से वो पहचान रखते हैं। अगली बात क्या है? धार्मिक पहचान क्या है? तो बहुत से बेनी मिनाशे समुदाय 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में यहूदी रीति रिवाजों को औपचारिक रूप से अपनाया है। कई लोगों ने औपचारिक रूप से इनको अपना लिया। अब जैसे लक्षण तो मिल रहे थे, अभी तक लक्षण मिल रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से अपना लिया कि जिस तरीके से यहूदी धर्म में जो चीजें होती है वो भी वही हम करेंगे, है ना। तो मान लीजिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा था अभी तक 50-60% तक, अब उन्होंने क्या किया, 100% हम यहूदी धर्म के जो रीति रिवाज है उनको अपनाएंगे। वो क्या करते हैं? यहूदी धर्म के पर्व मनाते हैं, सब बात पालन करते हैं, कोशेर नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं, हिब्रू भाषा और परंपराएं सीखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनका वो पालन करते हैं। ठीक है। इजराइल से संबंध, इजराइल ने 2005 में उन्हें खोई हुई जनजाति के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। कब दी थी? 2005 में। यह ध्यान रखिएगा, अभी नहीं, 2005 में ही। फिर विशेष प्रक्रिया के तहत कम्युनिटी के कुछ लोग अलियाह इजराइल में बसना करने लगे। क्या करने लगे? अलियाह करने लगे। इजराइल में बसने को क्या कहा जाता है? अलियाह कहा जाता है। अब लगभग 5000, यहां पे ध्यान रखिएगा 5800 संख्या है, 5800 बेनी मिनाशे लोग इजराइल में 5000 से अधिक रह रहे हैं, और अभी जो है 5800 लोग भारत में रहते हैं, जिनको विस्थापित करके इजराइल में स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है। यह समुदाय जो है, अब भारत इजराइल संबंधों में भारत, अब ये जो महत्व है इनका, ये महत्व क्या है? जब भी हम किसी देश से संबंध बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होता है, उसमें एक पहलू होता है सांस्कृतिक संबंध का। तो ये समुदाय भारत इजराइल संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सांस्कृतिक संबंधों का मानवीय आधार बनता है। समुदाय जन स्तर पर दोनों देशों को जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत और इजराइल के बीच एक पीपल टू पीपल ब्रिज के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई पड़ोसी रह रहा है और वो लंबे काल से रह रहा है ना, एकदम घर जैसा व्यवहार है, और वो अचानक से अमेरिका चला गया। आप देखेंगे कि उससे फोन पे कॉल पे भी बात होगी, बहुत सारी चीजों पे बात होगी, तो एक पीपल टू पीपल कनेक्शन हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।